मुल्क में इंतशार की इजाजत नहीं, वजीर आजम का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद एहतजाज पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स बना दी गई। फोर्स 24 नवंबर वाकयात में मुलविस अफराद की निशानदही करेगी। एंटी राइट फोर्स और विफाकी फोरेंसिक लैब के कयाम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबा जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस में अफरादी कुव्वत बढ़ाने की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत अमन आमा पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। मुतालिबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। सिर्फ काबीना और पार्लियामेंट में बैठना जमहूरियत नहीं। एहतजाज के बायस मुल्की मईशत को नुकसान। 5 दिन लॉकडाउन के बायस एफबीआर को टैक्स वसूली हदफ में मुश्किलात का सामना। जराये के मुताबिक नवंबर तक टैक्स जमा करने का हदफ 1003 अरब रुपए था। अब तक 700 अरब जमा हो सके। अगर 5 रोज का शॉर्टफॉल 160 अरब हुआ तो 5 माह का मजमूई शॉर्टफॉल 350 अरब तक पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस में कल से 1 फरवरी तक हफ्ते की छुट्टी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तालीम के मुताबिक तालीमी इदारे कई रोज तक बंद रहने से तलबा की तालीम का हरज हुआ। विफाक के जेर इंतजाम तालीमी इदारों में कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे होगा। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखने और तामीराती काम पर पाबंदी की तजवीज। स्मॉग के तदारुक का केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मॉग वापस आ सकती है। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट करवाने का हुक्म। मुल्क में एक बार फिर बारिशों की एंट्री। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, मस्तौंग, कल्लात में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। पंजाब में तौसा, भक्कर, मियांवाली, लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसने के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई। हुकाम ने कहा 2 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब गुज़श्ता माह होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। DIG, CTD 8 रुकनी JIT के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। MI, ISI, IB और रेंजर्स के अफसरान भी शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेंजर्स और पुलिस के अहलकार शरीक। हुकाम के मुताबिक डाकुओं के महफूज ठिकानों को तबाह किया गया। सरकारी अराजी भी बागुजार करवा ली। इलाके में पुलिस चौकियां कायम की जा रही हैं। कराची के इलाके मोचकू में मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। कायदाबाद में बैंकों से निकलने वालों को लूटने वाले 2 मुलजिम पकड़े गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ दुश्मनी की। ये सियासी जमात नहीं, इंतशारी गिरोह है। पारा चनार में लोग शहीद हुए, इनकी तवज्जो वहां नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज को तबाह किया जाए। बलवे से मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। क्या पाकिस्तान को इस जत्थे के हवाले करना है? हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। तखरीबकारों के खिलाफ मुकदमात करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ना सोचे। गवर्नर राज लगाया गया तो डट कर मुकाबला करेंगे। पार्टी में इख्तिलाफात और क़यादत की तब्दीली की खबरों में सदाकत नहीं। बानी PTI पार्टी के फैसले करते हैं। उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 19 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।